भारत की दफाई सनद की दास्तान के ज़्यादातर सफ़ात नाकामी और करप्शन से लबरेज है। इसी नाकामियों के सिलसिले में नए भारतीय तरबियती तैयारे सितारा को भी काफ़ी बड़ा मुकाम हासिल हो चुका है, क्योंकि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड पिछले 23 सालों से जदीद तरीन लड़ाका तरबियती तैयारा बनाने के लिए पुरज़म है, लेकिन अभी तक ये तैयारा कामयाबी से हमकनार नहीं हो सका और इस तैयारे के डिज़ाइन में बेशुमार खराबियों के बायस कई मरतबा इस प्रोजेक्ट को बंद करने का इरादा किया गया, लेकिन इस तैयारे पर मजबूरन काम किया जा रहा है, क्योंकि कई 100 करोड़ रुपए खर्च कर अगर इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया तो कई 100 करोड़ रुपए भी ज़ाया हो जाएंगे और मुल्क की बदनामी भी होगी। भारतीय फ़ज़ाइया के लिए 1968 में किरण तरबीती तैयारा बनाया गया था। भारत में मुल्की तौर पर बनाया गया ये तैयारा तकरीबन 190 की तादाद में बनाया गया था, जिनकी जो प्रोडक्शन थी 1989 तक जो है वो हो रही थी। ये तैयारा भी कई मसाइल का शिकार था और इसके डिज़ाइन में बहुत ज़्यादा खामियाँ पाई जाती थी और अपनी खामियों के बायस आहिस्ता आहिस्ता तैयारा फेज आउट हो गया और भारतीय एयरफोर्स ने इन तैयारों को हादसात की वजह से भी फारग किया। इन तैयारों को जदीद बनाने के लिए कई मनसूबे तैयार किए गए और लेकिन इसके डिज़ाइन में जो बुनियादी खराबियाँ थी उसके बायस इस तैयारे को फिर कभी भी अपग्रेड नहीं किया जा सका। आला सतह पर मुल्की तौर पर जदीद जेट तैयारा तरबीती तैयारा बनाने का प्रोजेक्ट जो है वो 1997 में शुरू किया गया। भारतीय फ़ज़ाइया ने फ्रांसीसी टेक्नोलॉजी और रूसी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल जो है वो हमेशा की है और इस तैयारी की तैयारी के लिए भी आलमी सतह पर आलात के लिए फ्रांस, अमेरिका, इसराइल और बरतानिया से रजू किया गया, टेंडर मांगे गए और भारत का ये मेड इन इंडिया का जो ब्रांड है, जो कि मुख्तलिफ ममालिक की इक्विपमेंट्स के साथ बनाया जा रहा था, वो जो है वो मिक्सर बनाने के लिए उन्होंने इन 4 ममालिक के आलात को आपस में जोड़कर एक नया तैयारा बनाने की ठानी, जिसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में बनाना था। तैयारे के 2 प्रोटोटाइप तैयार किए गए। पहला प्रोटोटाइप मार्च 2003 में और दूसरा प्रोटोटाइप 2004 में जो है वो सामने आया। भारतीय एयरफोर्स ने इन तैयारों को जो है वैलिडेट किया और इसके इंजन को मुस्तरद कर दिया। उनके नज़दीक जो फ्रांसीसी इंजन इसमें लगाया गया था वो अंडर पावर था और उस वजह से तैयारे में फुर्ती और तेजी नहीं है। रूस से रब्ता किया गया और उसी साख्ता इंजन जो है उसके लिए ऑर्डर दिया गया। बहरहाल उस दौरान में दोनों प्रोटोटाइप्स पर जो है वो टेस्ट जारी रखे गए और इन टेस्ट के दरमियान ही इन तैयारों को हादसात भी पेश आए 2007 में और 2009 में। बहरहाल रूसी इंजन का इंतजार था, जो कि तकरीबन 2 साल की ताखीर से इंडियन एयरफोर्स को मिला और 2008 में जो है वो इसकी तैयारी शुरू हुई उस तैयारे में फिट करने के लिए और मई 2009 में इस इंजन के साथ पहली मरतबा इन तैयारों ने प्रवास की। भारतीय फ़ज़ाइया ने इन तैयारों को फ्लाइट टेस्ट के बाद पास कर दिया और ऐसे 73 तैयारों का ऑर्डर दिया गया। ज़ाहिरन ये तैयारा बहुत कामयाबी से तैयारी के मराहल तय कर रहा था, लेकिन 12 तैयारों के बाद भारतीय फ़ज़ाइया ने मज़ीद तैयारे लेने से इनकार कर दिया और मज़ीद की शमूलियत को रोक दिया गया। 2015 में बरतानवी तरबीती तैयारे हॉक लिए गए तो उसके बाद ये साबित हो गया कि जो सितारा का प्रोजेक्ट है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का शिकार है। इसीलिए क्योंकि किरण तैयारे बिल्कुल फारग हो चुके हैं, उस गैप को फिल करने के लिए हॉक तैयारे खरीदे गए। हकीकत ये थी कि भारतीय फ़ज़ाइया को तकरीबन सभी किरण तैयारे जो है वो ग्राउंड करना पड़े थे और भारतीय पायलटों की जो जदीद ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट थी वो बिल्कुल ख़त्म होकर रह गई थी और भारतीय एयरफोर्स के जो पायलट थे वो सब सोनिक जहाज़ों से फौरी तौर पर सुपरसोनिक जहाज़ों पर जब जाते थे तो उनको कई हादसा पेश आते थे और इसी वजह से भारतीय एयरफोर्स दुनिया की उन चंद एयरफोर्सेस में है जिनको सबसे ज़्यादा हादसा पेश आते हैं और कई साल से ये नंबर 1 है। इसकी बड़ी वजह यह है कि भारतीय पायलटों को जेट तैयारों पर जो है वो ट्रेनिंग ही नहीं मिलती थी। ट्रेनिंग मिलती थी और वो 180 से 250 फ़ज़ाई घंटे जो हैं वो पूरे कर पाते थे, जो कि दुनिया में जबकि एक आम पायलट के लिए 700 से 800 फ़ज़ाई घंटे जो हैं वो ज़रूरी होते हैं। इस तैयारी में सबसे बड़ी जो मुश्किल पेश आ रही थी वो ये थी कि ये तैयारा स्पिन के दौरान में स्टेबल नहीं था और अपनी परवाज में ये जो है वो अनस्टेबल हो जाता था, जो कि तरबीती मिशन में नए पायलटों के लिए बहुत ख़तरनाक साबित हो सकती थी। इसको कंट्रोल करना उनके लिए जो है वो बहुत बड़ा मसला था। अब सारे जो मामलात थे वो ख़राब होते गए और दूसरी तरफ जो सरकारी तौर पर वर्जन बयान किया गया वो यही बयान किया गया
कि सितारा त्यारा बड़ा कामयाब जा रहा है, उसके टेस्ट जो है वो कामयाब हो चुके हैं और बहुत जल्द जो है वो इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा होगा। 2017 में आलमी मीडिया ने ये रिपोर्ट उठाई कि भारत इस प्रोजेक्ट को बंद करने जा रहा है। तो सवाल ये पैदा हुआ कि करोड़ों के खर्चे के बाद एक त्यारा जो कि हर वक्त बेहतरीन और कामयाब करार दिया जा रहा था, वो कैसे नाकाम हो गया और उसका प्रोजेक्ट तक बंद करना पड़ा है। बहरहाल 2019 में फिर एक अमेरिकी फर्म को प्रोजेक्ट में शामिल किया गया, उसमें उसको साथ रखा गया, डिज़ाइन में तब्दीलियां करवाई गई और स्पिन के दौरान टेल फिन और टेल प्लेन के जो नीचे की जानब हिस्से थे उसको चेंज करवाया गया ताकि रिकवरी आसान हो। 2019 से 2022 तक ये मामला जो है वो टेस्ट होता रहा और बिल आखिर जनवरी 2022 में आकर इस पर जो है वो कुछ टेस्ट जो है वो कामयाब हुए और फिर एक मरतबा उन्होंने ये नारा लगा दिया कि ये त्यारा बहुत कामयाब हो चुका है और 2023 में इसकी सीरीज प्रोडक्शन शुरू कर दी जाएगी। लेकिन सवाल बहुत अहम है कि भारतीय एयरफोर्स ऐसे त्यारे को कब तक हासिल कर पाएगी, क्योंकि इस त्यारे की लागत बढ़ती जा रही है और इसकी टेक्नोलॉजी आहिस्ता आहिस्ता पुरानी होती जा रही है। क्योंकि ये बनकर तैयार होगा 2023 में, तो इसके जो लगे सारे आलात हैं वो सारे के सारे 2013, 14 और 15 के लगे होंगे। अब एक और नई बात जो है वो सामने आई है, जिसके बाद ये साबित हो रहा है कि सितारा प्रोजेक्ट किसी वक्त भी बंद किया जा सकता है। हाल ही में भारतीय फ़ज़ाइया और नेवी ने एडवांस हॉक त्यारे खरीदे। बरतानिया से नए और जदीद तरीन त्यारे जो हैं वो इंडिया को फराहम किए गए हैं। जो पहले हॉक त्यारे मौजूद थे वो इसकी पुरानी शक्ल थी, अब जो नए त्यारे फराहम किए जा रहे हैं वो एडवांस लेवल के हैं और बड़े जदीद तरीन हैं। इसके अलावा भारतीय फ़ज़ाइया ने रूस से भी तरबीती जेट हासिल करने के लिए जो है वो रुजू किया है और RS-10 की जो लाइसेंस प्रोडक्शन है उसके लिए उनको कहा है। और ये बात अब ये साबित कर रही है कि सितारा जेट अगर इतना ही कामयाब है और 2023 तक तैयार होकर सामने आ जाएगा तो फिर इन त्यारों पर खर्चा करने की क्या ज़रूरत है।